गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी वर्कशीट 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की है। छठी वर्कशीट और 6 तारीख की वर्कशीट है। पाठ हमारा व्यापार से साम्राज्य तक, जिसमें हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, लेकिन उसने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। बाद में हम देखते हैं कि व्यापार तो शुरुआत में करने आई थी, अब वो हमसे युद्ध करने लगी है। तो कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी हुई तो आप इसमें देखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, एक पावरफुल राजा अब नहीं रहा, तो जो छोटे छोटे पावर में होते हैं ना, उसके सूबेदार, उन लोगों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। कहा कि हम कोई कंसेशन नहीं देंगे। रियायतें का मतलब होता है कोई भी छूट देना। ठीक। व्यापार के अधिकार के बदले उन्होंने कहा कि हमें नजराने दो, और कंपनी सिक्के नहीं डाल सकती और किलेबंदी नहीं कर सकती। ये नवाब ने कंपनी को कहा कि हम आपको कोई छूट नहीं देंगे, व्यापार करना है, व्यापार के बदले आप हमसे कुछ नजराने, हमें आप पैसे दोगे या कुछ उसके बदले में दोगे, आप सिक्के नहीं ढालोगे, आप किलेबंदी नहीं करोगे। जब बंगाल के नवाब ने ये सब कह दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में झगड़े शुरू हो गए। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता चला गया, और हम देखते हैं कि 1756 में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, तो कंपनी को डर और बढ़ गया। कंपनी चाहती थी कि उनके जगह की ऐसा नवाब आए जो उनके इशारों पर नाचे, लेकिन सिराजुद्दौला उनके इशारों पर नाचने वाला नहीं था। सिराजुद्दौला ने आकर के कहा कि कंपनी को कि आप भारत के राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाइए, आप एक कंपनी हो, आप व्यापार करने आइए, व्यापार करो, और अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आप टैक्स भी पे करोगे। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि कंपनी टैक्स नहीं दे रही थी, लेकिन कंपनी भी ढीठ थी, उसने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री थी, उस पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के लिए जो है वो कब्जे के लिए आगे बढ़ा। कोलकाता का जो किला था उस पर अंग्रेजों ने अपना स्थापित, मतलब कि अंग्रेजों ने कोलकाता को सबसे पहले अपने कंट्रोल में लिया था। आपने से पहले वाली वर्कशीट में देखा होगा, तो ये क्षेत्र उनके कब्जे में था, तो उन्होंने किलेबंदी कर रखी थी उसकी। तो उस किले की तरफ जो है सिराजुद्दौला बढ़ा। अब सिराजुद्दौला को जब देख करके लगने लगा कि अब ये अंग्रेजी कंपनी के लिए खतरा हो जाएगा, तो उन्होंने क्या करा, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाएं भेज दी लड़ने के लिए। देखिए, हमारे देश में आके जबरदस्ती हम पे कब्जा करने के लिए अपनी सेना लेकर आए हैं वो लोग। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। नौसेना का मतलब होता है जो समुद्र में जहाज वाली सेना होती है ना, उसको नौसेना कहते हैं। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हम देखते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। और ये जो जहाँ पे युद्ध हुआ था ना, वहाँ पे पलास एक पौधा होता है, मतलब पेड़ होता है, उसके फूल होते हैं। ये वहाँ पर वाले फूल बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए इसको पलासी का युद्ध कहा गया। ठीक। इस युद्ध में कौन हारा? सिराजुद्दौला। जीता कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और वो हारा क्यों? सिराजुद्दौला की हार का एक कारण था उसका सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर धोखेबाज था, वो अंग्रेजों से मिल गया था। हमारे देश का होकर के भी सिराजुद्दौला का सेनापति था, वो कमांडर था, और वो अंग्रेजों से जाकर के मिल गया, जिसके कारण सिराजुद्दौला जो है हार गए और उन्हें मार दिया गया। सिराजुद्दौला के मृत्यु के बाद मीर जाफर जो है वो नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया, लेकिन कंपनी को वो संतुष्ट नहीं कर पाया। इसीलिए 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद हम देखते हैं दोबारा से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफर जब मरा तो 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी। दीवानी का मतलब होता है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। क्या होता है कि राजा जो है ना, वो अकेला सारा काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कुछ लोगों को बांट देता है। आप इधर का टैक्स कलेक्ट करो, इधर का करो, इधर का करो, कुछ खुद रखो, कुछ हमें दे दो। तो जो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार होता है ना बंगाल का, वो कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन गई। नवाब का मतलब एक तरीके से वहाँ का शासक हो गया। जो शासक काम करता है उसके बदले में वो अपनी जनता से क्या लेता है? टैक्स, यानी कि कर। आप लोग भी टैक्स देते हो। टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। जैसे कि एक तो इनकम टैक्स हो गया, एक टैक्स हो गया कि आप लोग किताबें खरीदते हो, दवाइयाँ खरीदते हो, हर चीज़ में टैक्स ऐड होता है, तो वो अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो कंपनी जो है खुद ही टैक्स वगैरह वसूल करने लगी, खुद ही नवाब बन गई। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर है इसके। दीवानी से आप क्या समझते हैं? भू राजस्व करने का अधिकार।
मतलब कि जो जमीन से आने वाला टैक्स था उसको कलेक्ट करने के अधिकार को दीवानी कहा जाता था। ठीक। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किस बातों पर विवाद था जिसके कारण प्लासी का युद्ध हुआ? तो आप इसमें देख सकते हैं कि रियायतें देने से मना कर दिया था कि हम कोई छूट नहीं देंगे, नजराने दोगे, व्यापार करना है तो उसके बदले में हमें नजराने देने पड़ेंगे। आप सिक्के जो है सिक्के बनाएंगे वो आप नहीं बना सकते। आप किले की बंदी कर रहे हो, आप अपनी जगह जहाँ रह रहे हो वहाँ पे चारों तरफ किले बना रहे हो, आप ये नहीं कर सकते। ये सारे प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में झगड़ा हुआ और प्लासी का युद्ध उसका कारण बना। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? मीर जाफर, मीर जाफर, मीर जाफर। वो सिराजुद्दौला का सेनापति था लेकिन वो अंग्रेजों से मिल गया था, ये कारण था कि सिराजुद्दौला हार गया। कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? आप बता सकते हैं किस तरीके से मीर जाफर को उसने जो है नवाब बनाया और उसके बाद बंगाल की दीवानी का भू राजस्व वसूल करने का अधिकार उसने मुगल एम्पर यानी मुगल के राजा से ले लिया और वो खुद ही नवाब बन बैठी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।